Hello everyone, welcome back to Biotech Valley. In this video, we are going to talk about stylization of media. लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या होता है स्लाइजेशन। स्लाइजेशन बेसिकली रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। बट हम मीडिया के केस में देखेंगे कि किस मेथड से हमें रिमूव करना है और किस मेथड से हमें डिस्ट्रक्ट करना है माइक्रोब्स को। देखिए, कुछ जो मीडिया होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, जो कुछ मीडिया होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव मीडिया जिनको कि हम हीट नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, वरना जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, लाइक कुछ मीडिया कंटेन करते हैं क्या, सीरम, एंजाइम्स, प्रोटीन्स। तो अगर हम उनको हाई हीट पे एक्सपोज करेंगे तो उनके प्रोटीन्स के जो ब्रेक बॉन्ड्स हैं उनके ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो ऐसे मीडिया की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अल्टर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा मेथड हम इसमें लाइक फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लाइक जो हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं वो किस मटेरियल। स्लाइजेशन ऑफ मीडिया, स्लाइजेशन कंप्लीट एब्सेंस और रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, ये हम इतनी बार समझ चुके हैं। ठीक है, और मीडिया क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं मीडिया में। ठीक है, सम आर हीट सेंसिटिव और सम आर नॉट। लाइक अभी मैंने बताया एंजाइम्स, प्रोटीन्स, सीरम, कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं मीडिया के जो कि अगर हम उनको हाई हीट से एक्सपोज करेंगे तो वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होने के चांसेस है। तो उसी बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के मीडिया, लाइक एक नॉर्मल मीडिया है न्यूट्रिएंट अगार, हम उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। बट अगर सेल कल्चर मीडिया है तो हम उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू स्ट्राइन करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं मेथड ऑफ स्टलाइजेशन ऑफ मीडिया। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स जो बेसिकली हमने यहाँ पे लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट जो मोस्टली यूज होते हैं, वाइडली यूज होते हैं, वो है मोइस्ट हीट स्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन स्टलाइजेशन और केमिकल स्टलाइजेशन। तो सबसे पहले हम मूव ऑन करेंगे मोइस्ट हीट स्टलाइजेशन पे। ठीक है, मोइस्ट का मतलब होता है वेट स्टीम, हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब हम एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और स्टलाइजेशन में क्या, हम रिमूवल या डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसका, माइक्रोब्स का। ठीक है, ऑटोक्लेव इसका एक मेन एग्जांपल है। तो इसको मोइस्ट हीट स्टलाइजेशन, ठीक है, इसको तीनों को मिला के आप देख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हीट इज ट्रांसफर्ड टू कंटेनर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, हम मॉइस्चर की प्रेजेंस में हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं कंटेनर तक, किसका, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, हीट टू कंटेनर टू मीडिया, मतलब ये सरफेस स्टलाइजेशन की तरह नहीं है। सरफेस स्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सरफेस स्टलाइजेशन में हम डायरेक्ट हीट कंटेनर को देते हैं। अब कंटेनर को भी तो स्ट्राइल करना है, हो सकता है पहले से कंटेनर के पास बहुत सारा कंटामिनेशन हो, बहुत सारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो। ठीक है, तो ये जो हीट है हम यहाँ पर कंटेनर को देंगे और कंटेनर से मीडिया तक पहुंचेगी। देखिए, इसके एग्जांपल देखते हैं। ऑटोक्लेव, बेसिकली ऑटोक्लेव एक वर्क करता है प्रेशर कुकर की तरह। जैसे कि प्रेशर, अंडर प्रेशर कुकर वर्क करता है, जो फूड है उसको बॉईल करता है, अच्छे से कुक करता है अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्टीम अंडर प्रेशर वर्क करता है और जिसको वाइडली यूज किया जाता है मीडिया स्टलाइजेशन के लिए। ठीक है, हम इसमें मीडिया को स्टाइल करते हैं। ये मेन वर्क करता है टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर। अलग अलग मीडिया के लिए टेम्परेचर, टाइम, प्रेशर सब कुछ सेट किया गया है। ठीक है, जैसे कि ये ऑटोक्लेव है, इसको समझेंगे बकेट के अंदर बकेट, एक बाहर आउटर बकेट है, उसके अंदर बकेट रहती है। तो बाहर वाली बकेट में पानी रहता है। ठीक है, बाहर वाली बकेट में पानी है, हमने इसको हीट दिया। हीट देने के बाद हमने मीडिया को लोड किया। हीट जो है कर रहा है पानी को गर्म, पानी से निकलने लगी है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर जब एयर में जा रही है तो एयर को कर दे रही है डिस्प्लेस, और एयर को डिस्प्लेस करके वहां बन रही है स्टीम। और इतनी ज्यादा स्टीम बनने के बाद वहां का प्रेशर बढ़ रहा है। स्टीम कंटेन करती है क्या, लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है,
प्रेशराइजेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो माइक्रोब्स का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जब माइक्रोब्स का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा तो माइक्रोब्स के प्रोटीन्स ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, डीएनए डिसरप्शन, न्यूक्लिक एसिड डायमर बनने हो जाएंगे, फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, तो माइक्रोब्स की अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। फिर माइक्रोब्स की अब डेथ हो चुकी है, अब हम उसको ऑटोक्लेव के अंदर तो रखे नहीं रहेंगे, फिर हम करेंगे डीप्रेशराइजेशन। डीप्रेशराइजेशन में हम क्या करेंगे, जो प्रेशर बना है उस स्टीम को रिलीज करेंगे, रिलीज होने के बाद हम कूलिंग के लिए छोड़ देंगे, और कूलिंग के बाद अपना मीडिया अनलोड कर देंगे, और अनलोडिंग के बाद उसको डिस्कार्ड करा देंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड एक अलग टेक्निक है जो क्या करती है, यूज करती है फिल्टर फॉर रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, फिल्ट्रेशन हम यूज करते हैं हीट सेंसिटिव मीडिया के लिए। लाइक आप चाय का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, चाय में जो चाय पत्ती होती है आप उसको मान सकते हैं कि वो है क्या, माइक्रोब्स। अब हम चाय को फिल्टर करते हैं सीव से, तो चाय में मतलब कुछ तो फिल्टर हो जाता है, कुछ तो वो रिटेंटेट कर लेता है, बट स्टिल कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स आप देख लेते हैं, लिक्विड जो फिल्टर हुआ है उसमें भी रह जाते हैं। ऐसे ही फिल्ट्रेशन वर्क करता है। फिल्ट्रेशन कुछ साइज के बेसिस पे माइक्रोब्स को तो ट्रैप कर लेता है, बट माइकोप्लाज्मा, वायरसेस एंड ऑल उससे पास हो जाते हैं, उनके लिए अलग मेथड बनाए गए। ठीक है, अब हम मीडिया का फिल्टर कैसे करते हैं, एक मेम्ब्रेन फिल्टर असेंबली होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, नीचे कंटेनर होता है जिसमें कि हम मीडिया को कलेक्ट करेंगे, ऊपर लगी है फिल्टर असेंबली में ये फिल्टर असेंबली है, इसमें फिल्टर सेट रहता है। यहाँ से हम कंटेनर से मीडिया दे रहे हैं, मीडिया फिल्टर से पास हो रहा है, माइक्रोब्स को ट्रैप कर ले रहा है फिल्टर, और फिल्टर करके लिक्विड मीडिया को नीचे जा रहा है। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेशन है वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, लाइक पोर साइज, शेप एंड नंबर। जो फिल्टर के पोर्स हैं उनका साइज क्या है, शेप क्या है, नंबर कितने हैं। ठीक है, अब हम जिस सॉल्यूशन को फिल्टर कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी, पीएच, ओस्मोलरिटी, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं। लाइक बहुत ज़्यादा विस्कस होगा तो बहुत टाइम टेक करेगा, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं वैक्यूम पंप, जो कि डिफरेंशियल प्रेशर इनके बीच जनरेट कर देता है और फिल्ट्रेशन को फास्ट कर देता है। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट मटेरियल ऑफ फिल्टर। फिल्टर किस चीज़ से बना है, नायलॉन से बना है कि पॉली ईथर सल्फोन से बना है, और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं। ठीक है, फिल्टर भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर फिल्टर का मटेरियल कुछ ऐसा है कि जो हमारे मीडिया में प्रोटीन्स है या कुछ मेन कंपोनेंट है मीडिया के, उन्हीं को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसका मटेरियल ऐसा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ये हमारी मीडिया की एफिशिएंसी को कम कर देगा, और हम नहीं चाहेंगे हमारी मीडिया की एफिशिएंसी कम हो, तो इसलिए फिल्टर सिलेक्शन बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इतनी बार फिल्ट्रेशन समझने के बाद आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।